कहानी का नाम भूतिया गांव। मृतकों की पुकार घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव श्मशानपुर। इस गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। दिन के समय गांव शांत और सामान्य लगता है, लेकिन रात के समय सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं कि यहाँ रात होते ही मृत आत्माएं जाग उठती हैं और उनकी दर्द भरी पुकार गांव के हर कोने में गूंजती है। गांव के किनारे बहती है एक काली नदी। इसके पास ही है एक पुराना श्मशान। यह श्मशान गांव की सबसे बड़ी रहस्यमयी जगह है। लोग कहते हैं कि यहाँ कभी तांत्रिकों ने खतरनाक साधना की थी, जिसके बाद यह गांव श्रापित हो गया। इस गांव में आ पहुंचा अर्नब, एक युवा इतिहासकार जिसे रहस्यमयी जगहों और उनकी कहानियों का अध्ययन करने का शौक था। अर्नब ने अपने एक दोस्त से श्मशानपुर के बारे में सुना था। उसके दोस्त ने चेतावनी दी थी, श्मशानपुर मत जाना, वहां रात को कुछ ऐसा होता है जो इंसान के बस की बात नहीं है। जो वहां गया है वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्नब को डर नहीं लगता था। वह सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत शांत था, पर यह शांति अजीब थी, जैसे यह किसी तूफान से पहले की शांति हो। गांव के प्रवेश द्वार पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो बेटे? ये जगह अच्छी नहीं। दिन में यह गांव जितना शांत लगता है, रात को उतना ही डरावना हो जाता है। यहां आत्माओं का बसेरा है। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। अर्नब मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं एक इतिहासकार हूं। मैं सिर्फ इस गांव की कहानियों और इतिहास को समझना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम यहां रुकने का फैसला कर ही चुके हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना और भूल से भी श्मशान की ओर मत जाना। अर्नब ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब उत्सुकता थी। श्मशानपुर एक साधारण गांव था, लेकिन वहां के लोगों की आंखों में डर साफ झलकता था। गांव के घर पुराने और जर्जर थे। लोग चुपचाप अपना काम करते थे और एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। अर्नब ने कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग उसे देखकर कतराने लगे। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी उसे गांव के बारे में कुछ बताने को तैयार हुआ। बूढ़े ने कहा, यह गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन कई साल पहले यहाँ कुछ तांत्रिक आए थे। उन्होंने अपनी साधना के लिए गांव के लोगों की बलि। उनके काले जादू के कारण यह गांव श्रापित हो गया। अब यहाँ मरे हुए लोग रात को घूमते हैं और उनकी आत्माएं चैन से नहीं सो पाती। अर्नब ने पूछा, क्या किसी ने श्मशान के अंदर जाने की कोशिश की है? बूढ़े ने डरते हुए कहा, बहुत से लोग गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। श्मशान एक जीवित जगह है, वहां जाने वाले इंसान को यह निगल जाता है। अर्नब ने गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और रात वहीं बिताने का फैसला किया। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात हुई माहौल अजीब लगने लगा। आधी रात को अर्नब की नींद खुली। उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह पास आती गई। वह खिड़की के पास गया और बाहर झांका। उसने देखा कि कोहरे के बीच एक काली परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। अर्नब ने घबराकर खिड़की बंद कर दी, लेकिन रोने की आवाज बंद नहीं हुई। अगली सुबह अर्नब ने श्मशान जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। सूरज ढलने से पहले अर्नब श्मशान की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने श्मशान के गेट के पास कदम रखा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। श्मशान के अंदर का दृश्य भयावह था। वहां जले हुए चिताओं की राख, टूटी हुई कब्रें और अजीब अजीब चित्र बने पत्थर थे। हवा में एक अजीब गंध, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी जमीन के नीचे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्नब ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अर्नब के सामने अचानक एक काली परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी की शक्ल लेने लगी। उस बूढ़े की आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी।
उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। अर्णव ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें मुक्ति चाहिए? बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, मुक्ति? हमारी मुक्ति अब असंभव है। यह श्मशान हमें बांध चुका है, लेकिन तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। भाग जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। अर्णव समझ गया कि अब यहां रुकना खतरनाक है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन श्मशान का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर से आत्माओं की आवाजें आने लगीं। अर्णव को याद आया कि उसके पास एक प्राचीन किताब है। इस किताब में आत्माओं को शांति देने का एक मंत्र लिखा था। उसने तुरंत वह मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, श्मशान में हलचल शुरू हो गई। आत्माओं की चीखें तेज हो गईं और काली परछाइयां एक एक करके गायब होने लगी। मंत्र पूरा होते ही श्मशान शांत हो गया। अर्णव ने देखा कि गांव के लोग अब भय मुक्त महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने हमारी मदद की, लेकिन यह श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इस गांव का अतीत इसे हमेशा भूतिया बनाए रखेगा। अर्णव ने गांव को अलविदा कहा और वापस लौट गया। लेकिन श्मशानपुर की वह रात हमेशा उसकी यादों में जिंदा रही। श्मशानपुर अब भी वही है, अपनी कहानियों और रहस्यमय माहौल के साथ। जो वहां जाने की हिम्मत करता है, वह या तो सच का सामना करता है या खुद वहां का हिस्सा बन जाता है। समाप्त।